आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। भदोही जिला मुख्यालय में सोमवार को सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की बैठक आहूत की गई, जहां पर जनपद के अधिकारियों ने वॉलंटियर्स को विस्तार से सिविल डिफेंस के बारे में जानकारी दी। सीओ प्रभात राय ने बताया कि मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी ज्ञान होना जरूरी है। एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संप्रभुता जरूरी है। आपातकाल के समय देश के हर एक नागरिक सिपाही बनता है। राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान, भारत की एकता संप्रभुता को बनाना जरूरी है। सभी मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, उन सभी का विस्तार से बच्चों की किताबों पर पढ़े। राज्य का गठन इसलिए हुआ जिससे सभी को विकास का मौका मिले और राज्य को अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व शामिल है। नीति निर्देशक तत्व को लड़ाई से नहीं प्राप्त किया जाता है, धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर मौलिक अधिकार में बदल जाता है। समानता और समान संरक्षण, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। भदोही के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने कहा कि सिविल डिफेंस में रहन सहन और वेशभूषा पर ध्यान देना जरूरी है। आप डराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए सिविल डिफेंस से जुड़े। संविधान और कानून के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। नागरिक सुरक्षा सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे। होली और सबे बारात के पर्व पर वॉलंटियर्स की परीक्षा है। पहले चरण में 206 लोगों को टोपी और आई कार्ड वितरित होगा। कहा कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में मजबूत होना चाहिए। डिविजनल वार्डन सबसे मजबूत पद है। किसी भी तरह की आपदा में जिम्मेदारी है कि उसमें सक्रिय रहे। कई जनपद में प्रशिक्षण स्थल है जहां पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कहा कि जिस उत्साह से आप जुड़े हैं उसी उत्साह से होली और सबे बारात में देखने में मिलेगी। कोई ऐसी घटना समझ में आए जहां पर संभावित घटना हो सकती है, यहां पर बताना ही नहीं बल्कि उस घटना को समाप्त करने और सहयोग नितांत जरूरी है। लेकिन पुलिस और अधिकारी को जानकारी देना जरूरी है। कोई अफवाह या भ्रम फैला रहा हो तो उसका षड्यंत्र समाप्त करने में सहयोग करना जरूरी है, जिससे कोई घटना कारित नहीं हो सकती है। समाज में छवि अच्छी रहने पर ही लोगों को मौका दिया जाता है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने कहा कि जैसे पंचायती राज का विकेंद्रीकरण हुआ है, ठीक वैसे ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस डीजी रैंक के अधिकारी होते हैं। जहां बदर जनपद है वहां सिविल डिफेंस के लोग सक्रिय रहते हैं। कहा कि वाराणसी जनपद में भी सिविल डिफेंस का कार्य हो रहा है, जहां पर 7 वार्डन 9 त्योहार काफी प्रचलित है। कहा कि वहां के सिविल डिफेंस के लोग काफी सक्रिय रहते हैं, जहां से काफी कुछ सीखने को मिला। कहा कि जिलाधिकारी महोदय के पहल से भदोही जैसे छोटे जिले में भी सिविल डिफेंस का कार्य प्रभावी हो, जो जनता और प्रशासन के लोग के साथ से संभव है। कहा कि सिविल डिफेंस में यदि गलत लोगों को हो गया है तो बाद में उसका चयन रद्द कर दिया जाता है। सिविल डिफेंस पूरी तरह सरकार का संगठन है। सिविल डिफेंस के रूप में लोग प्रशासन का सहयोग करें और भदोही में एक नई पहल में सहयोगी हो। त्योहारों पर आपकी पुलिस की तरह ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी के दौरान कैप, टोपी और जैकेट से उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे सिविल डिफेंस के लोग आम जनता से अलग दिखेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी ड्यूटी मिलेगी उसको निभाना जरूरी है। इसका कहीं भी कोई दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लोग खुद से आए हैं, तो इसमें जाति, धर्म, भाषा से हटकर एक स्वयंसेवक की तरह कार्य करना जरूरी है। इससे जुड़ी सारी जानकारी सिविल डिफेंस के लोगों को दी जाएगी। जनपद की गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। बैठक में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, मुख्य चिकित्साधिकारी संतोष चक, ज्ञानपुर एसडीएम अश्वनी पांडेय, ज्ञानपुर क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, भदोही क्षेत्राधिकारी अजय चौहान और आई क्षेत्राधिकारी उमेश्वर प्रताप सिंह समेत काफी संख्या में। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज अनिल तिवारी की रिपोर्ट। 3 माह से हम लोग समाज के ऐसे तत्व जो सकारात्मक हैं और भदोही निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका अदा करना चाहते हैं और शासन प्रशासन का वह अंग बनना चाहते हैं जो फर्स्ट रिस्पांस टीम की तरह काम करे अगर कोई आपदा है। तो इन सभी को एकत्रित करते हुए जो सिविल डिफेंस की धारणा है, अब उस अवधारणा उस मेन स्ट्रीम से जोड़ते हुए जो कार्रवाई की गई थी उसका आज मूर्त रूप देखने को मिला, जिसमें करीब 250 से ऊपर कर्मी सिविल डिफेंस से जुड़े हैं प्रोविजनल रूप से। और जल्द ही शासन से अनुमति उपरांत हम लोग इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ लगातार कर रहे हैं, शासन से फॉलोअप करके वो भी हो जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उस निर्देश के क्रम में जो उन्होंने पिछले साल नवंबर में जारी किया था, जिसमें सभी ज़िलों में सिविल डिफेंस बनाने की बात हुई थी, उसके अनुरूप किया जा रहा है। और इसमें पुलिस और प्रशासन साथ में मिलकर एक
ऐसी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे आगे चलकर ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेगी। और बहुत जगह हम देखेंगे कि सकारात्मक जितने भी यहाँ पर विकास के कार्य हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कार्य हों या फिर और भी सामाजिक जो हम गठजोड़ चाहते हैं, जो कि लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वो भी हम लोगों को इसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी।